गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? मैं आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ, बुलडोजर मिस। तो हमने कल देखा था बिल्ली का उल्ला के 2 पैसेज। तो आज हम देखेंगे तीसरा पैसेज और चौथा पैसेज। पहले 2 पैसेज में क्या देखा था कि बिल्ली गुंडा ने वारे हमदर्द 9th का था, अभी 10th का है। तो इसमें हमने देखा था कि जो लेखक जो एक्सीडेंट हुआ है, उनके पैर टूट गया है और वो पैर से परेशान होने के वजह वो जो लोग उनको मिलने आते हैं और हमदर्दी जताते, उनसे बहुत परेशान है। तो वैसे उनके ऑफिस के सर आए थे, साहब आए थे, उन्होंने उसको हिला के उठाया, मतलब उस जहाँ पे दर्द लगा था उस हिस्से को दबा कर उनको उठाया था। क्योंकि लोग किस तरह से दिखावा करते हैं मिलने के आने का, या फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, तो ये लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के लिए लेखक मरीज को देखने के लिए जो लोग जाते हैं और किस तरह से दुनियादारी निभाते हैं, इसके बारे में इस पाठ पे हमें घनश्याम अग्रवाल जी ने बताया है। तो हमारा परिच्छेद क्रमांक अभी 3 यहाँ से चालू होता है, पेज नंबर 11। तो यह मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको मैं साथ में समझाती भी हूँ। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे यहाँ पे जो ऊपर हमने देखा था कि सोनाबाई आई थी और सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई थी। और ऐसे बच्चों को दिखाया जैसे कि चिड़ियाघर में कोई किसी प्राणी को दिखाते हैं ना, इस तरह से लेखक ने उसने अपने बच्चों को दिखाया। और बच्चे तो शरारती होते ही है, तो क्या गुल खिलाते बच्चे, देखते हैं हम आगे इस पाठ में। तो अपने अपनी किताब खोलो और अच्छे से ध्यान देखिए, या फिर स्क्रीन पे देख रहे लाइंस पे ध्यान दो। बच्चे खेलने लगे, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी मतलब बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। अभी बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ शरारतें और खेलना यही बातें उनकी अच्छी लगती है। तो इसलिए छोटे बच्चों को कभी हमें अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहिए। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया, मतलब रप रप की आवाज़ को। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रहा है, रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब क्या कर रहा था, जहाँ लेखक की टांग टूटी थी और वो स्टैंड से बंधी हुई थी ना, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, बंधी हुई थी और उसको रेत की थैली लगाई थी। हमने देखा था कल, उस रेत को थैली को बॉक्सिंग जैसे बॉक्सिंग करते ना किसी थैली के ऊपर, उस तरह से बॉक्सिंग कर रहा था। मैं इसके पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, मतलब नीचे फेंक दी। और नीचे फेंकने से क्या हुआ, शीशी मतलब बोतल, क्या हुआ, वो बोतल जो थी वो टूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को गुस्से से घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। देखो बात को किस तरह से महिलाएं जो थी वो संभाल लेती है। उनको तो गुस्सा आया, अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुरंत अपनी बात को पलट दी। दवा गिरना मतलब शुभ होता है। कुछ लोग होते हैं कि शुभ अशुभ पे भरोसा करते हैं, और यहाँ पे शुभ अशुभ भी हो गया और बात भी संभल गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आऊंगी मैं, भीतर तक कांप गया। पहले से परेशान हो गए थे और फिर आने का निमंत्रण वो दे गई थी, इसके लिए जो लेखक है वो फिर डर गए। कुछ लोग अभी यहाँ तक हमने सोनाबाई का देखा, यहाँ से यहाँ तक। पहले हमने किसका देखा, बड़े साहब का देखा, फिर हमने सोनाबाई का देखा। इसके आगे हम देखते हैं एक आगंतुक मतलब अनजान व्यक्ति। कुछ लोगों तो औपचारिकता निभाने की हद करती, मतलब फॉर्मेलिटी निभाते। बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे कम होते हैं जो सिर्फ फॉर्मल इससे से करते हैं। उनका कोई मन नहीं करता है, या फिर उनमें के दिल में कोई ऐसे जज्बात नहीं होते हैं कि उस आदमी को मिलने जाए, उसका दुख बांटे, उसको कैसा लगता हो। इससे ज्यादा उसका हाँ अरे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या कहेगा, इस ख्याल से हो जाते रहते हैं। विशेषकर वे नेक्स्ट पेज नंबर पे
रिश्तेदार दो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। हाँ, कभी कभी हम दूर गांव से भी लोग मिलने आते हैं, तो वो किस तरह से फॉर्मेट निभाते देखो। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसने से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंध पर रोने लगा। औंध मतलब उल्टा। क्या हुआ मालूम है, रिश्तेदार कोई आता है और कितना ड्रामा देखो, एक्टिंग कितनी होती है उसकी। उसे लगता है इतने जोर से रोड रहा है, जैसे कि इसको लगा है लेकिन दुख उसे हो रहा है, दर्द उसे हो रहा है। इस तरह से इसके जो लेखक थे उसके कमरे के सामने एक टैक्सी खड़ी रही और उस टैक्सी में से एक आदमी सीधा रोते हुए उनके कमरे में आया और उसको देखा भी नहीं, डायरेक्टली उसके छाती पर सिर रखकर औंध रोने लगा, मतलब उल्टा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मतलब अरे रे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं वो खुद रो रहा है, इस ढंग से वो कर रहा है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ है। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाकर रोता रहा और ऐसे ही मतलब एक्टिंग जो होती है वो करता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। धीरे धीरे उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया, क्योंकि देखो छाती से रो रहा था, उसने देखा भी नहीं कि उसका मरीज है कि नहीं। और जैसे ही उनसे देखा, उन्होंने चेहरा देखा और एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब वो किसी गुप्ता जी मरीज को देखने आए थे और गलती से इसके कमरे में घुस गए और उनके पास रोना शुरू कर दिया। उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं है गुप्ता जी है या लेखक है और है। अच्छा भाई माफ करना, और ये सारी बातें वो हंसकर कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पे आया। क्यों आया? क्योंकि इस प्रकार रोते देख पत्नी ने उससे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। देखो कैसे हालत हुआ यहाँ पे। जो एक आदमी है ड्रामा करते रोने का और झट से आता है, लेखक के देखता भी नहीं कि मेरा मरीज है और कोई मरीज है, और रोते रोते एकदम जोर से रोने लगता है। और फिर जब देखता रहे तो मेरा नहीं है, और फिर हंसने लगता है और बात को संभाल लेता है और चुपका निकल जाता है और फिर बाजू वाले कमरे में जाकर फिर वही हंगामा खड़ा कर देता है। जैसा मानो कि वो लगता है कि घर से ही वो तय करते आता है, प्लानिंग करते आता है कि मैं ऐसे इस प्रकार से रहूँगा तो जो मरीज है उसको लगेगा अरे कितना ख्याल रखता है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, झूठे लोग समझ में आ जाते हैं। तो इस तरह से झूठी हमदर्दी दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह हुआ हमारा परिचय क्रमांक 3। तो उसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तब अभी आप खोलेंगे वर्कबुक पेज नंबर 34। तो वर्कबुक में हम जाएंगे, वही पैसेज रहेगा, पैसेज तो वही रहेगा, लेकिन प्रश्न जो है वो थोड़े से ऐसे वही रहेगा। और प्रश्न हम वर्कबुक से लेंगे और पैसेज हम टेक्स्ट बुक से खोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक भी खोलनी है और वर्कबुक भी खोलनी है। वो मतलब वर्कबुक का पेज नंबर 34 और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 और 12। तो देखो प्रश्न पढ़ती हूँ मैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पे गद्यांश क्रमांक 3, पाठ्य पुस्तक क्रमांक 11 और 12। बच्चे खेलने लिए यहाँ से शुरू होता है, तो पैसे दे दिए थे यहाँ से दूसरे पेज पे। पहली कृति है आकलन कृति, तो वहाँ पे आकृति पूर्ण कीजिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। क्या कर रहा था, पहले इसमें ही है, पहले लाइन में ही है, देखो वहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा, 2 बॉक्स में 2-2 हो गए। छोटी लड़की दवा के शीशे लेकर कथकली डांस करने लगी, ये तीसरे बॉक्स में। और एक लड़का मेरी यहाँ के लेखक के टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस
करने लगा। ये 4 वहाँ पे लिखने, यहाँ के वहाँ वैसे लिखना है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रख के आपको ज़रा वो जहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, इसके लिए उस तरह से वाक्य का सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आए, इसके लिए वो हाईलाइट किए हुए सारे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद जो होता है आगे का क्वेश्चन जो है वो है कारण लिखें। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया और आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। उसके आंसर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पेज नंबर 12 पे, कहाँ पे है? पेज नंबर 12 पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक की बीवी ने पैसे दे दी क्योंकि इस प्रकार रोते देखकर, जोर से रोते हुए देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार, मतलब लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। ठीक है, ये हुआ पहले का आंसर। और दूसरा क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था? आगंतुक मतलब जो अनजान व्यक्ति ने जब लेखक की आंख मिलाई, लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। देखो यहाँ पे, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ना कि मैं किसी गुप्ता जी के कमरे शायद बगल में, तो यहाँ से जैसे कि वैसे नहीं है, शायद आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था। मतलब इससे आपको अंदाजा लगा के वो जो है यहाँ पे कंप्लीट वर्ड टू वर्ड नहीं है, तो वो आपको खुद बनाना है। आगंतुक अन्य किसी मरीज को मिलने आया था। देखिए, हाँ आया समझ में? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था। आगे क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में ऐसे 2 प्रश्न बनाए हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। दवा की शीशी। दवा की शीशी क्या हुई थी? छोटी बच्ची लेकर डांस कर रही थी। तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ये आंसर आए इस तरह से, छोटी लड़की क्या लेकर कथकली डांस करने लगी? दवा की शीशी। औपचारिकता। औपचारिकता शब्द हम ढूंढेंगे, उसको रिमूव करना है और वो सेंटेंस के आपको क्वेश्चन बनाए। देखो यहाँ पे, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। तो मतलब ये सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो औपचारिकता, ये जो शब्द है वो निकालेंगे, इस तरह निकाल देंगे और उस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे होगा? कुछ लोग किसकी हद कर देते हैं? औपचारिकता के। आया उत्तर इस तरह से। अभी अगला क्वेश्चन, कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। क्या है क्वेश्चन? आकृति पूर्ण कीजिए। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो क्या हुआ? उसमें से एक आदमी निकला है वहाँ पे। वो लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा, कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश। वो चारे सेंटेंस ये मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 12 पर। सब है, पढ़ने से आपको बराबर अच्छे से या समझ में आ जाएगी कौन सा सेंटेंस कहाँ पे। देखो मैंने हाईलाइट किया, समझा ना? वहीं पे है। तो इस तरह से आपको ढूंढ के उत्तर लिखने हैं। आकलन कृति के सारे आंसर टेक्स्ट बुक के पैसेज में ही होते हैं। मतलब वो सब कुछ पैसेज में ही होता है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत है नहीं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? सोनाबाई की मान्यता। देखो उसके बच्चे ने दवा गिराई तो उसने कैसे बात संभाल ली थी? क्या कहा था उसने? देखो वहाँ पे, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई मतलब बीमारी गई। ये 2 सेंटेंस को आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके आगे जो क्वेश्चन है वो है, गद्यांश में उल्लिखित शरीर के अंगों के नाम वो सारे। हाँ, तो पहले इसमें देखो आपको दिखाती है। टांग दिखा आपको, राउंड मैंने किया है टांग को। यहाँ पे देखिए टांग। उसी तरह अभी सेकेंड पेज पे कहाँ पे है वो भी आपको दिखाती हूँ। 5-6 नाम है बराबर से, आपको बराबर याद आ जाएगा। देखो ऊपर देखते हम। देखिए मैंने राउंड किए। देखो सिर आया नाम, फिर मुंह, आँख, गर्दन, छाती, जितने हैं वो सब वहाँ पे है। अभी आगे का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है व्याकरण कृति। व्याकरण कृति, इसके आंसर
पैसेज में नहीं मिलते हैं, वो आपके प्रीवियस नॉलेज पे होते हैं। इसके लिए उसका जो जब भी मैं बताऊंगी उसको ध्यान देकर सुनना है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द: सिर, पैर, रोना, हंसना, गलत, सही, गुस्सा, प्यार। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त मतलब जो है अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, टेबल, डांस, टैक्सी, प्रैक्टिस। उसके बाद शब्द युग्म के लिए एक शब्द लिखिए, शब्द समूह के लिए शब्द युग्म अलग और शब्द समूह अलग। यहाँ पे देखिए, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर। उसके बाद सोमत कृति, उसके हम देखते हैं शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, मतलब पैसेज में नहीं मिलेगी। इसके लिए आप खुद सोचना है, आपको खुद उसका आंसर लिखना है। मैंने पॉइंट के हिसाब के मैंने आपको लिख के दिया है, हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं। शकुन अपशकुन ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता, एक प्रचलित अवधारणा है, मतलब बुरी धारणा है। आपके आसपास भी बहुत सारे शकुन अपशकुन सुनते होंगे। आपके आसपास अपनी माँ या फिर दादी नानी बार बार आपको टोकती, अरे आज मत जाओ, आज शुभ मुहूर्त नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काटा है, आप उधर मत जाओ। या फिर कुछ ऐसे बताते हैं ना, दूध गिर गया तो आज अच्छा नहीं होगा। जो लोग इन बातों को मानते हैं कि कुछ घटनाएं भविष्य के लिए संकेत देती है। जो लोग ये मानते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा अगर हुआ है तो भविष्य में कुछ घटनाएं होने वाली संकेत देती है। जैसे कि कौवा हमारे छत पर आकर आवाज देता है, मतलब आवाज करते हैं ना काव का, तो कहते हैं कि मेहमान आते हैं। बिल्ली अगर रास्ता काटे तो वो काम नहीं बनता है, लेकिन ये गलत बातें हैं। हमारे देश में ही नहीं, लेकिन सारे संसार में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास रखते हैं। सिर्फ हमारे देश में नहीं, और देशों में भी ऐसा होता है। इन शकुन अपशकुन के चक्कर में कई बार लोगों को हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर आज बिल्ली ने रास्ता काटा है तो अगर वो काम नहीं हुआ है तो उस बात का वो नुकसान भी हो सकता है। फिर भी वे इन्हें मानने से नहीं चूकते। ये मान्यताएं मनुष्य को कमजोर बनाती है। विज्ञान इस बातों को नहीं मानता, इनको कोई विज्ञान के आधार पर सबूत नहीं होता है। आजकल नवयुवक इन बातों को नहीं मानता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अभी हम जाते हैं आगे के परिच्छेद क्रमांक 4 के ऊपर। वीडियो बड़ी हो रही है मुझे पता है, लेकिन क्यों बड़ी हो रही है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि आपको वो समझ में आए इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम परिच्छेद क्रमांक 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे, हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी मतलब बेमतलब की, उनमें कोई अर्थ नहीं होता है। इस कविता को सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। अगर कवि लपकानंद आ रहे हैं तो कवि भाग जाते। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाएंगे मतलब सुनाएंगे, पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात के इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। ये कहकर झोले से डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखो, अब उनकी कविता भी कितनी अटपटी है। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरे साइड थी रॉन्ग। देखो, शिलांग, टांग और रॉन्ग, इस तरह से उन्होंने जोड़ी, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि वो इस कविता के माध्यम से उन जो लेखक है उनको वो चिढ़ा रहे हैं, इस अंदाज में वो बोल रहे। कविता सुनकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो कैसे लगी, कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। देखो, मतलब वो चिढ़ाने का ही काम करा है। उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, उनको
लेखक की कोई ख्याल नहीं है। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा कर दिया, मतलब भेज दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। जता रहे हमदर्दी, लेकिन होते कैसे? बेदर्दी। देखो, बेदर्द और हमदर्द ये दोनों के दोनों विलोम शब्द हो सकते, विरुद्धार्थी शब्द हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लगा पाठ जरूर बताना है। उसके प्रश्न उत्तर हम भी देखते हैं। परिचित क्रमांक 4, इसके लिए आपको वर्कबुक खोलनी होगी। वर्कबुक का पेज नंबर 36। तो हमने परिचित पढ़ लिया है, परिचित को समझ भी लिया है, तो हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने वर्कबुक मैंने रखी है, आपकी भी वर्कबुक खोल सकते हैं और क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। अभी देखो, पद्यांश क्रमांक 4, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बॉक्स में पद्यांश दिया है, आपको अभी आदत होगी किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अभी ये जाएंगे हम आकलन कृति। पहले आकलन कृति है कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने ये कहा। क्या करते थे वो? उनकी खासियत क्या थी? सबको कविता सुनाना। क्या खासियत थी? सबको कविताएं सुनाना। तो क्या, देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ उसका आंसर भी। शहर उनकी बेतुकी कविताओं से पूरा शहर परेशान था। यहाँ तक पहले बॉक्स में लिखना है, और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा था। लेखक उन्हें देखते ही भाग खड़े होते थे। यह अपने सेंटेंस में लिखने का है। ठीक है, आगे जो है कारण लिखिए। कारण लिखिए जो है वो क्या है? देखिए, लेखक ने बड़ी मुश्किल से कवि लपकानंद को विदा किया, क्योंकि कवि लपकानंद जब कविता सुनाना शुरू करते थे तो रुकने का नाम नहीं लेते थे। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो, क्योंकि जो लेखक को मिलने आ रहे जो लोग हैं ना, वो उनको परेशान करते थे, क्योंकि उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। जैसे कि हमने देखा, लेखक के बड़े बाबू, फिर उसके बाद सोनाबाई, फिर आगंतुक, और फिर कवि लपकानंद। इस तरह से लेखक इन लोगों के परेशान हो गए ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे अपरिचित जगह पे मेरी टांग तोड़ना, जहाँ पे मुझे कोई मिलना नहीं आएगा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन आकलन कृति 2, कवि लपकानंद ने ये कहा। क्या कहा कि ये है वहाँ पे। हम देखते हैं, देखो देखो यहाँ पे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, फिर भी टाइम निकाल के आपको मिलने आ गया। क्या कहना चाहते हैं? सच कहता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। ये दूसरा, मतलब कवि लपकानंद लेखक के बारे में ही सोचते रहे। रात भर मुझे नींद नहीं आई। देखो, रात भर उनको नींद नहीं आई, ये पॉइंट तीसरे इसमें, और इसी संदर्भ में कविता बनाई है, और ये चौथा पॉइंट। इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स 4 बॉक्स में लिखने के हैं। उसके बाद जो है गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। डायरी और बड़े बेवफा। बड़े, यहाँ पे है ना, बेवफा नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बेदर्द है। क्या है? बेदर्द, स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे, तो यहाँ पे बेदर्द है, वो करेक्ट करके लेने का है। अभी देखो, डायरी शब्द है ना, वो डायरी शब्द ढूंढेंगे, और डायरी आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। देखो, एक कहकर झोले में से डायरी निकाली, तो क्वेश्चन क्या होगा मालूम है आपको? कवि ने झोले से क्या निकाली? डायरी। हाँ, उसी की तरह बड़े बेदर्द, ये देखो, ये ना, ये आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। देखो,
क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हमदर्दी जताने वाले कैसे होते हैं? बेदर्द। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे भी मैंने लिखे वही। उसी तरह से हमें आते हैं आकृति नंबर 3, वो भी क्या है? आकलन कृति है और संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन कृति के सारे आंसर पैसेज में ही होते हैं। मैंने आपको ढूंढ ढूंढ कर भी बता रही हूँ, इसके लिए हमारी वीडियो जो है वो बड़ी हो रही है। कवि से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने क्या किया? देखो यही वहाँ पे जल्दी से उनको चाय पिलाई और कविता सुनाने का वादा किया। देखो वहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। जल्दी से चाय पिलाई और कविता सुनने का वादा किया। एक एक बॉक्स में एक एक लिखने का है। अभी आगे क्वेश्चन है क्या है वो? आगे का क्वेश्चन व्याकरण कृति है, शब्द संपदा। यहाँ पे 2 मार्क्स रहेंगे और ये हमारे प्रीवियस नॉलेज पे ऊपर ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या? शब्द बनाइए। दर्द शब्द है, उसको उपस्वर्ग मतलब पहले कुछ लगाना है और शब्द बनाना है, और प्रत्ययुक्त शब्द मतलब पीछे कुछ लगाना है शब्द और शब्द एक नया शब्द बना। देखो दर्द शब्द है, हाँ, दर्द को अगर बे लगा दिया, बे का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बे लगने से इस दर्द का बेदर्द हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। हाँ, उसके बाद ये देखो हमदर्दी भी है, हमदर्दी भी हो सकता है, ये भी उसका हमदर्द उपस्वर्ग बन सकता है। हम अभी प्रत्ययुक्त शब्द मतलब पीछे लगाना है, नाक लगा दिया, दर्दनाक, बहुत दर्द होने लगा, मतलब इस दर्द का नाक लगने से भी अर्थ चेंज हो गया, बे लगने से भी अर्थ चेंज हो गया। हालांकि बे को और ना को कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये उपस्वर्ग या प्रत्यय लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से निश्चित, अनिश्चित, अ लगना, उपस्वर्ग अनिश्चित, प्रत्यय शुद्ध, निश्चितता, निश्चिंत। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म मतलब जिसके बीच में छोटा छोटा डैश होता है, 10, 20, 4, 5, इस तरह से शब्द मतलब शब्द युग्म हमारे पैसेज में है वो। तो कहाँ पे है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये 4-5 मिला आपको। और जो भी आएंगे 10, 20, इस तरह से 2 ही है, तो 2 को आप जोड़ के नए शब्द, नया वाक्य आप बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। अभी आगे की देखते हैं। आगे का है सोमत अभिव्यक्ति। इस सोमत अभिव्यक्ति के उत्तर हमें पैसेज में कभी नहीं मिलाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड रहेंगे, हमें अपने आप से ही लिखना है। अति सबसे पहले उसका हमें क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। देखो, कवि ने कवियों की कविता सुनने की आदत के बारे में अपने विचार लिखिए। देखो, कवि भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कवि होता है सच्चा दिल वाला कवि होता है, उसकी कविता में प्रतिभा होती है और उसकी कविता हर कोई सुनना चाहता है। लेकिन दूसरा कवि ऐसा होता है कि शब्दों को जोड़ तोड़ के वो बनाता है, वो सिर्फ राइमिंग वर्ड देखता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होती। जैसे कि हमारे इस लेसन में कवि लपिकानंद है ना। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी अपने मन से कर सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। 2-4 पंक्ति मिलाने से हर कोई अपने आप को कवि समझने लगता है, लेकिन सच्चे कवि के पास बहुत प्रतिभा होती है। कवि 2 प्रकार के होती है। एक वे जो सचमुच कवि है, अपने विचारों को सुंदर शब्दों में बांधकर कागज पर उतारते हैं, उनकी कविता सुनने वालों को आनंद देती है। दूसरे प्रकार के कवि वो होते हैं जो दिल से कवि नहीं होते हैं, शब्द से शब्द जोड़कर बेमतलब की कविताएं बनाते हैं और दूसरों को जबरन सुनाते हैं, जबरदस्ती। ऐसे कवि श्रोताओं को तलाशते हैं, श्रोता उनको नहीं तलाशते, वो श्रोताओं को तलाशते हैं। उनकी कविता सुनना कोई पसंद नहीं करता। विद्वान कवि कभी अपनी कविता सुनाने की कोशिश नहीं करते, उनकी कविता में अर्थ होता है। इस तरह से आपको लिखना है और आप अपना काम समय पे कीजिए। एक्सप्लेनेशन ठीक से देखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मुझे कमेंट में आपके सुझाव बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी और मेरी ये जो है ज़रूर देखिएगा और अपने स्टडी के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।